हेलो साथियों, नमस्कार। कल जो अपन ने वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना, आपकी समस्या का समाधान बताया जाएगा। ठीक है ना। तो अपन एक एक ही समस्या पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर मैसेज किया था रम्स रम्स जी ने। ठीक है ना। उसने कहा था कि हमारे हनुमानगढ़ ज़िले का बेरोज़गार भत्ता अभी तक नहीं आया है। तो साथी ऐसा है, देखो हनुमानगढ़ ज़िले का भत्ता आने में कुछ समय लग सकता है। ठीक है ना। क्योंकि इसका जो बिल है वो थोड़ी लेट पास हुआ था। ठीक है ना। तो आपको कम से कम 10 दिन का वेट करना होगा बैंक अकाउंट तक के आने में। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगली समस्या है धनराज बीरवाजी की। ठीक है। उन्होंने कहा भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का नवंबर का बेरोजगार भत्ता बिल पास नहीं हुआ है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, आपका लगभग तहसीलों का बेरोजगार भत्ता बिल पास हो चुका है। ठीक है ना। यदि आपकी तहसील का नहीं हुआ है तो ऐसा करना, आप 181 पर कॉल करना, आपका जल्दी हो जाएगा। या कुछ समय का वेट करना, आपका हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपकी तहसील का भत्ता अगले दिसंबर के साथ एक साथ जुड़कर आ सकता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद महेंद्र जी की शिकायत ये है कि मेरा नवंबर और दिसंबर का नहीं आया है, कब तक आएगा। देखो साथी ऐसा है, अभी तो दोस्त देखो दिसंबर का ही आया, नहीं सॉरी नवंबर का ही बिल पास हुआ था। ठीक है ना। और दिसंबर का भाई ईब होगा जनवरी के आसपास। ठीक है ना। तो आपका क्या है, आपका भत्ता अकाउंट में कुछ समय में आ जाएगा। ठीक है ना। दिसंबर का जनवरी में आएगा। ठीक है ना। उसके बाद जोगिंदर मीणा जी की शिकायत है। उन्होंने कहा है कि भाई अलवर का कब आएगा। दोस्त मैं आपको बता देता हूँ कि अलवर का 80% बेरोजगार भत्ता बैंक अकाउंट में आ चुका है। ठीक है ना। तो आप ऐसा करना, कुछ समय का वेट करना, या 181 पर कॉल दर्ज आपको करवा देनी है, आपका भत्ता आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है ना साथी। तो थोड़ा आपको वेट करना होगा जोगिंदर मीणा जी। इसके बाद अगले मेरे साथी का एक मैसेज है कि चूरू का कब तक आ रहा है। दोस्त आपने सही जानकारी नहीं दी कि बैंक अकाउंट के बारे में पूछ रहे हो या बिल पास होने के बारे में पूछ रहे हो। ठीक है ना। वैसे बिल तो पास हो चुका है, लेकिन यदि नहीं आया है तो 10 या 15 दिन का समय लगता है अकाउंट में आने का ना। अच्छा, इसके बाद हमारे अगले साथी हैं गोविंद गर्ग जी हैं। उन्होंने कहा है कि 6 नवंबर को महीने का जोधपुर ज़िले का बेरोजगारी भत्ते का बिल पास हुआ। लगभग 1 महीने होने जा रहा है, अभी तक पैसे अकाउंट में नहीं आए, कब तक आएगा। दोस्तों देखो ऐसा है, जब 1 महीना, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब बिल पास होने में 1 महीने का समय हो जाता है तो आपका भत्ता हो सकता है कि दिसंबर का भत्ता एक साथ जुड़कर आएगा। यदि आप इस समस्या से ज़्यादा जूझ रहे हो तो आप 181 पर शिकायत दर्ज करवाना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एक साथी का आया है, ठीक है ना, कि जयपुर का पेमेंट कब तक आएगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ, जयपुर का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका लगभग पेमेंट आ चुका है। यदि आप ग्रामीण से हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट को चेक कर सकते हो। ठीक है ना। यदि नहीं आया है तो आप वेट करना। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, तो जो तहसील वाइज आता है ना तो उसमें समय लग जाता है ना। उसके बाद है रवि मीणा जी का। देखो इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भेजे हैं। मैंने आपको कहा था कि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर भेजना, जिससे मैं आपको सटीक जानकारी दे पाऊँगा। तो साथियों मैं इस दोस्त का आपको दिखा देता हूँ स्टेटस। देखो इसका क्या कंडीशन है, मैंने इसको चेक कर लिया था। तो अपन चलते हैं भाई बैकग्राउंड में। देखो ये रवि कुमार मीणा जी हैं। ठीक है ना। इसके फादर का नाम क्या है, पप्पू राम मीणा। रजिस्ट्रेशन नंबर इसने ये भेजे थे। दोस्त देखो ऐसा है, आपका जो फॉर्म है अभी 4 नवंबर को किया हुआ था, अप्रूव हुआ था। तो दोस्तों, तो प्यारे दोस्त, अभी आपको थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है ना। क्योंकि आपका दिसंबर में बिल पास होगा नवंबर माह का, और आपका 26 दिन का पेमेंट आएगा। ठीक है ना। तो आपको कम से कम मैं कहूँगा आपको समय लग जाएगा, 25 जनवरी के आसपास आपका बेरोजगार भत्ता आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। रवि कुमार मीणा जी, आपने बहुत अच्छा काम किया रजिस्ट्रेशन नंबर भेजकर, ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान अच्छी तरीके से बता पाऊँ। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हमारे साथी आते हैं, ये संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जी ने ये कहा है, देखो ये
दौसा का कब आएगा नवंबर मंथ का? दोस्तों ऐसा है, दौसा ज़िले का मैंने वीडियो पहले बना दिया था कि दौसा का जो 3 तहसीलें हैं वो अभी तक नहीं आई है, उनका जनवरी के 10 जनवरी तक आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने वीडियो में आपको बताया था। ठीक है ना। उसके बाद नेमी चंद जी का है। नेमी चंद जी कहते हैं कि हमारे नागौर का नहीं आया है। तो दोस्तों नागौर और करौली ये 3-4 ज़िले ऐसे हैं जो अभी सबसे अंत में चल रहे हैं। तो दोस्तों अभी आपको कुछ समय का वेट करना पड़ेगा दोस्तों, फिर आपका भत्ता आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आता है जोगिंदर मीणा जी का, अलवर का कब आ गया सर? दोस्तों अलवर का भरतपुर के बाद अलवर का ही आया था बैंक अकाउंट में। ठीक है ना। यदि आपका नहीं आया है तो आप 181 पर शिकायत दर्ज करवाना, या आप दिसंबर के भत्ते के साथ आपका अकाउंट में आ सकता है। ठीक है ना साथी। तो साथियों यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो आज मैं आपको बता देता हूँ 5 व 6 जनवरी को जो बैंक अकाउंट में किन किन जिलों का आ रहा है मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है ना। आप सभी से मेरा यही आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ठीक है ना। जिससे आपको एक एक बेरोजगार भत्ते की जानकारी प्राप्त होती रहे। ठीक है ना साथियों। तो जय हिंद, जय भारत।